नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, महाजनपदास के समय में ही आपको मैंने हिरण्यका डायनेस्टी के बारे में बताया था, जिसमें मोस्टली बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, फिर नंद वंश। ओके, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इसके कहाँ सोर्सेस हमें मिल जाएंगे। कि देखिए, पहले तो इतिहासकारों ने, उस समय तो इतिहासकार थे नहीं, तो उसमें हिस्ट्री लिखा किसने, कहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, तो अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसमें जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहाँ से सर्च करके लिखा। मतलब अगर मैं पढ़ाऊँ मौर्यंस के बारे में अगर डिस्कस करें, तो मौर्यंस के जो भी एविडेंस है हमें कहाँ मिलते हैं कि मौर्य थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी था, कहाँ मिलता है। तो हमें बेसिकली वो सोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद सोर्सेस के बाद ओरिजिन पढ़ेंगे कि मौर्यंस आए कहाँ से, कि अचानक डायरेक्ट कहीं से ऊपर से ये गॉड ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने, कि जाओ चंद्रगुप्त मौर्य तुम राज करो, ऐसा नहीं। कहाँ से शुरुआत हुआ था, चाणक्य ने कैसे ट्रेन किया चंद्रगुप्त मौर्य को ताकि वो नंद डायनेस्टी को हरा सके, और नंदा को क्यों हराना चाहता था चाणक्य, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपका यूपीएससी में आने वाले प्रीलिम्स या मेंस में आप कोई भी एग्जाम टैकल, मतलब कोई भी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ठीक है, आप बेसिकली पहले सोर्सेस पढ़ लेते हैं, फिर ओरिजिन पढ़ेंगे। उसके बाद चाणक्य ने कैसे कैसे स्टेप्स ये चंद्रगुप्त मौर्य को बताया, उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया और जाके नंदा को हराया। ठीक है, नंद डायनेस्टी को हराया, कौन कौन से स्टेप थे। क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कि फौज जमा कर लिया, तुरंत जाके युद्ध किया, जीत गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना। क्योंकि नंद डायनेस्टी बहुत पावरफुल था, नंद डायनेस्टी बहुत पावरफुल था। कुछ जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि अलेक्जेंडर क्यों नहीं आ रहा था इंडिया, हाइडस पास के पास पोरस के साथ युद्ध करके वो वापस लौट गया। क्यों? किसी ने उसे बताया था कि आगे नंद वंश शुरू हो रहा है, उसका बहुत विशाल सेना है। कुछ सोर्सेस में ये भी है, ठीक है, कुछ सोर्सेस बोलते कि यहाँ बहुत गर्मी था इसीलिए अलेक्जेंडर आया नहीं। उसके सैनिकों ने बोला कि मालिक अब नहीं हो पाएगा, बहुत गर्मी है और हम आते हैं मैसेडोनिया से जहाँ का जो टेम्परेचर नॉर्मल है। उस समय भारत में बहुत गर्मी थी, तो उसके सेना ने खुद ही बोला हम नहीं जाएंगे। ये एक सोर्स कहता है। दूसरा सोर्स कहता है कि आगे नंद डायनेस्टी है, बहुत विशाल सेना उसका, ये सोर्स कुछ बोलते हैं। तो क्या सोर्सेस थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सोर्सेस पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से नंदा का हिस्ट्री, मौर्यंस का हिस्ट्री उठाया गया है, और जो आपको कंसोलिडेटेड करके एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, तो बेसिकली पहले मौर्य वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। डेफिनेटली पैन इंडिया एम्पायर तो था ही मौर्य, क्योंकि इससे पहले क्या था, हिरण्यका डायनेस्टी था। ठीक है, हिरण्यका डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ये लोग मगध में ही सिचुएटेड थे। मेजरली जो इनके एरिया था ना, ये मगध में ही था। यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा कंसोलिडेटेड थे ये लोग। ठीक है, मगध में। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो उसको पैन इंडिया बनाता है। मौर्य जो लोकल मगध का था उसको पैन इंडिया मौर्यन एम्पायर बनाता था। ठीक है, नंद डायनेस्टी को एम्पायर बनाता है। आपने कभी नंद एम्पायर सुना? नंद एम्पायर नहीं सुना होगा, क्योंकि एम्पायर होता है मतलब ये कॉन्टिनेंट वाइज होता है। ठीक है, जो अपना लार्ज एरिया में फैला होता है उसको एम्पायर बोलते हैं। आपने मुगल एम्पायर सुना होगा, आपने मराठा एम्पायर सुना होगा, मराठा एम्पायर था। ठीक है, मराठा डायनेस्टी सिर्फ नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनके आने वाले लीनियज ने उसको मराठा डायनेस्टी से मराठा एम्पायर बनाया। ठीक है, मराठा एम्पायर। ओके, तो आप शुंगा डायनेस्टी पढ़ते हो, शुंगा एम्पायर नहीं पढ़ते होगे, क्योंकि एम्पायर बड़े वास्ट एरिया में फैले हुए राज्य को बोला जाता है। ठीक है, तो ये मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर है। ओके, तो एम्पायर में अभी देखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सोर्सेस, पहला सोर्स ये है कि अर्थशास्त्र। सबसे पहला सोर्स है अर्थशास्त्र। किसने लिखा है? कौटिल्य। आपको सब पता है, कौटिल्य एक महान विद्वान थे जो कहाँ से? तक्षशिला से आए थे।
कहाँ से? तक्षशिला। तक्षशिला के स्कॉलर थे। तक्षशिला में और भी आपको बहुत से स्कॉलर मिल जाएंगे। जीवक मिल जाएगा, जीवका, ठीक है, जो बिंबिसार के टाइम पीरियड में था, जीवका, ठीक है, तो वो मिल जाएंगे। अपने चाणक्य जी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य, विष्णुगुप्त, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है संस्कृत में लिखा, क्योंकि उस समय संस्कृत बहुत प्रचलित था, ठीक है। 4th सेंचुरी BC में थ्रू टेक्स्ट में हैव रिसीव एडिशंस टिल 2nd सेंचुरी BC। क्यों 2nd सेंचुरी BC तक? क्योंकि उस समय तक मौर्य डायनेस्टी था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं अपने बिंदुसार के बाद अशोक के बाद बहुत रूलर्स रहते हैं, फिर उनका ग्रैंडसन रहते हैं दशरथ, ठीक है। तो BC तक। नेचर ऑफ टैक्स, ट्रीटिस ऑन स्टेटमेंट, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, मेजरली इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं। स्पॉइनेज, ठीक है, स्पाई की बात करते हैं। टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड लॉ की बातें करते हैं, ओके। इसमें कुछ प्रॉब्लम था अर्थशास्त्र में। देखिए लिमिटेशंस क्या था अर्थशास्त्र का, थोड़ा लिमिटेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट तो आप भी जानते हो, ठीक है, कि चाणक्य नीति पढ़ने से क्या क्या होता है, बुद्धि आती है। आइडियलिस्टिक थियोरेटिकल पार्ट्स, नॉट ऑल पॉलिसीज वेयर नेसेसरली अप्लाइड इन प्रैक्टिस। चाणक्य जी ने जो भी लिखे थे, ठीक है, समटाइम्स बहुत हार्ड थे उसको लागू करना, ठीक है। तो ये था उसका लिमिटेशंस। तो डिस्क्राइब किंग्स ड्यूटी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, स्पॉइनेज नेटवर्क, मेंशन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, इकोनॉमिक रेगुलेशन। तो ये सब मेंशन करता है अर्थशास्त्र, ठीक है। साइंस ऑफ पॉलिटी मैटर्स, सप्तांग के बारे में, सप्तांग थ्योरी तो यहाँ पे मैंने किया था, सप्तांग थ्योरी यहाँ पे नहीं है क्या? नो प्रॉब्लम, फिर से डाल देते हैं। ये देखिए, ये है सप्तांग थ्योरी, ठीक है। सप्तांग थ्योरी मतलब एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। नॉर्मल राज्य नहीं, प्रसिद्ध राज्य, ठीक है। तो क्या रहता है, पहले तो स्वामी रहता है, किंग, ठीक है, फिर मिनिस्टर्स, आमत्या में डाल दो मिनिस्टर्स, ओके। टेरिटरी, जनपद, फोर्ट रहता है, दुर्ग, ठीक है। ट्रेजरी रहता है, कोष, आर्मी एंड अलायंस, यही है अलायंस, मित्रा, ठीक है। तो ये है सप्तांग थ्योरी। ये अपने चाणक्य जी ने दिया था कि एक प्रसिद्ध राज्य चलाने के लिए ये सब नेसेसरी रहता है, ठीक है। मंडला थ्योरी, डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर नेबरिंग स्टेट एज एनिमीज एंड फ्रेंड्स। अभी उसको कैसे लिंक करोगे? अगर हम चाणक्य नीति को अगर फॉलो करें तो अभी क्या है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अफगानिस्तान से दोस्ती मजबूत रखनी चाहिए। चाइना अगर इनके हमारा दुश्मन है तो किससे रखनी चाहिए? हालांकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मंगोलिया। मंगोलिया इज़ नॉट एट ऑल अ स्ट्रांग कंट्री, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे टेरिटरीज में हम अपना बेस बना लें तो कैसा होगा? फिर तो बेनिफिशियल है ना। तो ये है अपने मंडला थ्योरी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नेबरिंग स्टेट्स एज एनिमीज एंड फ्रेंड्स, यूजफुलनेस, प्रोवाइड मोस्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने अर्थशास्त्र देख लिया। दूसरा क्या था? दूसरा सोर्स कहाँ मिलता है? हालांकि एक सोर्स नहीं है, बहुत से सोर्सेस आपको मिल जाएंगे मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ने के लिए, मौर्यन एम्पायर को पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा है अपना मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है। इंडिका में भी उन्होंने जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको बहुत डिटेल में बताया है। मेगास्थनीज ने बहुत डिटेल में बताया। पहले देखते हैं मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे गए एम्बेसडर। पहले देखिए 305 BC में, पहले इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए 323 BC में, क्योंकि देखिए ये मैं सोर्सेस पढ़ा रहा हूँ, ओरिजिन वगैरह कैसे हुआ, युद्ध कैसे लड़ा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टेप क्या फॉलो किया, कब फॉलो किया, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। देखिए 323 BC में चंद्रगुप्त मौर्य नंदा को हराते हैं। उसके बाद लेटर फेज में बहुत से युद्ध लड़ना पड़ता है। 327 में कौन आया था? अलेक्जेंडर आया था, है ना। तो अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान वाला रीजन जो है कैप्चर किया था बहुत। तो वहाँ पे उसने अपना एक, मतलब जब लौट रहा था तो जब कैप्चर कर लिया तो वहाँ पे अपना एक गवर्नर छोड़ दिया।
सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम है इसका, सेल्यूकस निकेटर को छोड़ दिया। किसने, अलेक्जेंडर ने। किसने, अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस निकेटर को छोड़ दिया। ओके, अब सेल्यूकस निकेटर वहाँ का गवर्नर था। ओके, सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में कौन युद्ध करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसको हराता है, सेल्यूकस निकेटर को हराता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हराता है। उसके बाद दोनों में फिर दोस्ती होती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी देते हैं, 500 एलिफेंट देते हैं। ये है मेगास्थनीज। ठीक है, 500 हाथी देते हैं। उसके बदले में जो सेल्यूकस निकेटर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी को अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन दे देता है। अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन दे देता है। ठीक है, तो दोनों में सुलह हो गया, दोस्ती हो गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेज दिया। अभी हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या रहता है, हम भी तो भेजते हैं अपने एम्बेसडर्स, चाइना भेजते हैं, अपने एम्बेसडर्स यूएसए भेजते हैं, अपने एम्बेसडर्स इजिप्ट भेजते हैं, इजिप्ट वाले अपने एम्बेसडर्स इंडिया भेजते हैं, यूएसए वाले अपने एम्बेसडर्स इंडिया भेजते हैं, चाइना अपना एम्बेसडर यहाँ भेजता है, हालांकि पाकिस्तान को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसी तरह मेगास्थनीज यहाँ आया था एम्बेसडर के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके उसने बहुत सी चीज़ें लिखी, ऑब्जर्व किया, इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। उसने लिखा, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में लिखा। हालांकि इसका जो मेन बुक था वो खो गया। मेन जो बुक था वो खो गया। बचे हुए कुछ स्क्रिप्शन जो लिखे थे, थोड़े 2 पेज 4 पेज ऐसे बच गए, उनको कंसोलिडेटेड करके हिस्टोरियंस ने लिखा। ठीक है, ओके, क्योंकि उसके ऊपर भी तो बहुत लोगों ने टिप्पणी किया था कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा है। जो वहाँ के लोगों ने पढ़ा तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा, वो उन्होंने भी लिख दिया कि मेगास्थनीज ने ये लिखा, मेगास्थनीज ने ये लिखा, तो वो लिखा। तो ऐसे सोच है, हालांकि जो रियल ओरिजिनल मेगास्थनीज का इंडिका था वो खो गया। ठीक है, लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज था, ओरिजिनल लॉस्ट। ठीक है, नोन थ्रू कोटेशंस बाय लेटर ग्रीक राइटर्स जिन्होंने मेंशन किया था। ओके, लाइक अराइन, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी। ओके, नेचर ऑफ टेक्स्ट क्या था, एथनोग्राफी अकाउंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में जो सोसाइटी था ना, उसके बारे में लिखे कि सोसाइटी में क्या वर्ना सिस्टम है। हमारे यहाँ तो ये वर्ना सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, कस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसने पाटलिपुत्र को स्पेशली मेंशन किया है। मैसिव फोर्टिफाइड सिटी वॉल्स, टावर्स एंड गेट्स। पाटलिपुत्र को मैसिव बताया है कि ऐसा सिटी, मतलब ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड जो सिटी है उसने कहीं देखा नहीं। किंग्स काउंसिल, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है। किंग्स काउंसिल में जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे उनके बारे में लिखा है। ठीक है, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में लिखा है। मतलब जो एक सेंटर है मौर्यन एम्पायर, उसके नीचे स्टेट्स है, प्रोविजनल गवर्नर्स। क्योंकि आपको पता है पहले जो अशोका था ये भी गवर्नर था। कहाँ का, ये अपना जो अवंती था। ठीक है, अवंती का गवर्नर था अशोका। तो उसको गवर्नर, अपने बेटे हैं उनको प्रोविजनल गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, अशोका को कहीं का गवर्नर बना दिया, इसको कहीं का गवर्नर बना दिया। ठीक है, सुशीमा उसका बड़ा भाई था अशोका का, लेकिन दूसरे माँ से था। अशोका दूसरे माँ से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोका को यहाँ पे बना दिया, मतलब बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था अशोका, बिंदुसार का एक और बेटा था सुशीमा, इसको ये यहाँ का गवर्नर बना दिया, उसको यहाँ का गवर्नर। तो गवर्नर्स होते थे। ठीक है, प्रोविजनल ये होते थे, एरियाज होते थे। उसके नीचे भी एरिया होते थे, उसके नीचे विलेज होते थे, है ना, वहाँ पे भी था। तो मेगास्थनीज ने ये सब लिखा है। नोट्स कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा है उसने। ठीक है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ये क्या होता है एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, मतलब वेस्ट में स्लेवरी था। क्यों, इसने मेगास्थनीज ने सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं लिखा है, मेगास्थनीज ने बाहर के देश के बारे में लिखा है। ठीक है, मैसेडोनिया में कैसे लोग रहते थे, मैसेडोनिया में स्लेवरी था ना, यहाँ पे उसने स्लेवरी नहीं देखा है। कैसे देखिए,
बेसिकली मेगास्थनीज ने सोसाइटी को 7 भाग में डिवाइड किया। कैसे कैसे? हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम क्या था? वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स था, ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, शूद्र। ये हमारा वर्ण सिस्टम है। लेकिन मेगास्थनीज ने भी डिवाइड कर दिया। क्या क्या लिखा है उसने लिखा है इसे फिलोसोफर्स लिखा, तो ठीक है। उसने आर्मी लिखा, ठीक है। उसने हंटर्स एंड गैदरर्स लिखा, वही ट्राइब्स को भी मेंशन कर दिया इसने, ठीक है, हंटर्स लिखा है इसने, ठीक है। और भी क्या क्या लिखा? फिलोसोफर्स, आर्मी, हंटर और सोल्जर्स, स्पाई, एक और था, नहीं 2 और है ना, स्पाई, सोल्जर, गैदरर, हंटर, ये हो गया, लेबर्स, एक और बच रहा है, टोटल 7 थे, ठीक है। लेकिन देखो यूपीएससी आते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ का ये नहीं गेस नहीं करना है, हमें गेस नहीं करना, तो हमें क्या, हमें पता करना है। 7 डिवीजन बाय मेगास्थनीज आपको मिल जाएंगे। किसमें उसने क्या था? फिलोसोफ, हाँ मैं फार्मर्स भूल गया था ना, कहाँ गया? फार्मर्स, ठीक है। तो कौन है? फिलोसोफर्स, फार्मर, हर्ट्समैन, दोस्त हु लुक्ड आफ्टर लाइव स्टॉक, ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडर्स भी थे, फार्मर्स, ट्रेडर्स, फिलोसोफर्स, ठीक है, फार्मर, ट्रेडर्स हो गया, हर्ट्समैन, अच्छा हर्ट्समैन भी है, हर्ट्समैन, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, हाँ वही आर्टिसन, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स, वही अपना स्पाई वगैरह में आ जाएगा ये, और क्या, काउंसिलर। तो ये थे 1 2 3 4 5 6 सोल्जर्स हो गया, आर्मी, एक आर्मी सोल्जर तो एक ही है ना, और एक काउंसलर्स आ गया। कौन आएगा? काउंसलर्स। टोटल 7 थे, ठीक है। मेगास्थनीज ने 7 भागों में डिवाइड किया था, ओके। मेंशन प्रैक्टिस ऑफ एस्पाइनेज, स्पाई हमने लिख ही लिया, जस्टिस सिस्टम, ओनली फॉर एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्ता कोर्ट, अकेला आई विटनेस था, इसने देखा हुआ था। बाकी लोगों ने जो स्ट्रैबो, प्लिनी वगैरह थे, इन लोगों ने देखा नहीं, इन लोगों ने मेगास्थनीज के, ये इंडिका के ऊपर और दूसरे जो थे सोर्सेस थे उनके ऊपर, जैसे हीरोडोटस था, फॉर एग्जाम्पल हीरोडोटस नेवर विजिटेड इंडिया, फिर भी इंडिया के ऊपर उसने बुक लिखा है, क्यों? दूसरे सोर्सेस पढ़ के, हीरोडोटस, ओके। तो लिमिटेशंस क्या था? वैल्यूएबल फॉर क्रॉस वेरीफाइंग इंडियन सोर्सेस। लिमिटेशन, कंटेंट्स एग्जैजरेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस, मिथिकल एनिमल्स, कंफ्यूज्ड कास्ट, ठीक है। मैंने बोला ना हमारे यहाँ पे 4 वर्ण सिस्टम थे, लेकिन मेगास्थनीज ने 7 सिस्टम बना दिया, ओके। तो मतलब यहाँ पे मिथिकल एनिमल्स क्या बोल रहे हो ना, कि मेगास्थनीज ने मिथिकल एनिमल्स को लिखा हुआ है, अभी हम कंसिडर नहीं करते। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, आपको पता है यूनिकॉर्न, आपने कभी यूनिकॉर्न देखा है? यूनिकॉर्न यहाँ पे मिथिकल बोल रहे हैं, ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। यूनिकॉर्न, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये है यूनिकॉर्न। आपने कभी ऐसा घोड़ा देखा है? डू यू एवर सॉ यूनिकॉर्न इन योर लाइफ? कहीं भी, या फिर सिर्फ पॉकीमॉन में देखे होंगे आपने यूनिकॉर्न जिसका यहाँ पे सिंग हो? नहीं ना, ये मिथिकल है। आर यू श्योर? स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल क्या है? यूनिकॉर्न। स्कॉटलैंड कहाँ पे है? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश में है, देख सकते हो।
You probably wouldn't think of a magical horned creature typically seen children's lunch, but it is true. Unicorn really is the official national animal of Scotland. तो मिथिकल क्या है इसमें, मतलब हम करें तो मिथिकल, सुपरस्टिशियस, तो मे बी मिथिकल एनिमल्स होंगे, डेफिनेटली होंगे ना, यहाँ पे लिमिटेशंस बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जो स्कॉटलैंड का एनिमल हो सकता है एक यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न तो एग्जिस्ट कर सकता है, तुम करो तो भाई एग्जिस्ट करता है, हम करें मिथिकल, तुम नहीं भाई, तुम्हारा मिथिकल है। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री को बहुत लोगों ने दबा दिया है, ठीक है, बहुत लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को ये किया है। हम अभी कौन सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम मेजरली पढ़ते हैं यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट। दूसरा सोर्स क्या है, दीपवंशा महावंशा, जो बुद्धिस्ट सोर्स था, बुद्धिस्ट सोर्स में, ठीक है, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। ये देखिए, ये किसने लिखा है, ये महानामा ने लिखा है, महामाना ना कि महामाना है, ठीक है। ये श्रीलंकन राइटर थी बहुत पहले, अभी नहीं, राइटर इसका मतलब ये नहीं अभी है, ठीक है, बहुत पहले श्रीलंकन, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। अशोका बुद्धिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अशोका पढ़ेंगे, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, किसने उसको कन्वर्ट कराया, क्या उसको सुशीमा के बेटे ने कन्वर्ट कराया जो कि उसी का भतीजा था, या किसने कन्वर्ट कराया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अशोक वंदना डिस्क्राइब अशोकास अर्ली क्रूएल्टी लेटर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कलिंगास वॉर, मेंशन डिस्ट्रीब्यूशन रेलिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूपा। ये अशोक वंदना जहाँ पे अशोक का धम्मा बनता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अशोकास अर्ली क्रूएल्टी एंड लेटर ट्रांसफॉर्मेशन। लेटर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, देखिए, पहले अशोका माना जाता था कामा अशोका, हम अशोका में पढ़ेंगे डिटेल में, अशोका के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में आता ही, तो अशोका के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अशोका को काम अशोका बोला जाता है, बोलते ना काम वासना, काम अशोका, क्यों, जवानी था, बहुत सी गर्लफ्रेंड थी वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो राजा बनता है तो क्या उसको पहले क्या बोलते हैं, इसको काम अशोका। अशोका का हिस्ट्री बहुत ये है, काम अशोका बोलते हैं। नेक्स्ट इसको बोलते हैं चंड अशोका, चंड अशोका, क्यों भाई, बहुत क्रूएल्टी फैलाई थी इसने, बहुत मार काट, बहुत अलग अलग राज्य, जितना इसने विस्तार किया ना अशोकन एम्पायर को, बहुत। उसके बाद कलिंग वॉर के बाद ये बन जाता है धम्म अशोका, क्या बनता है, धम्म अशोका, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक वंदना मेंशन करता है, तो ये भी तो एक सोर्स हुआ ना मौर्यन एम्पायर को पढ़ने के लिए, है कि नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर, ये सब सोर्सेस है, दिव्यादना हो गया, ठीक है, ऑफरिंग अशोकास बुद्धिस्ट पैट्रोनेजेस, वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग अशोकास लाइफ, धम्मा पॉलिसी एंड बुद्धिस्ट मिशन लिमिटेड, रिटर्न सेंचुरीज लेटर, लेजेंड एंड मॉरल एग्जैजरेशन, अशोका पोर्ट्रेट, धम्मा अशोका, ठीक है। तो अशोक वंदना लिखा किसने, अशोक वंदना किसने लिखा है, अशोक वंदना इज नॉट रिटन बाय सिंगल राइटर। अशोक वंदना को सिंगल राइटर ने लिखा, बहुत से मतलब लेटर फेज में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना वैसे, लेकिन हम फिर भी सर्च करेंगे, अशोक वंदना रिटन बाय, मैंने बोला ना एक ने नहीं लिखा, बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम मथुरा रीजन 4th to 5th सेंचुरी, संस्कृत, ठीक है, किसी एक ने नहीं लिखा है, बहुत लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृत सोर्सेस में, मुद्र राक्षसा के बारे में बात करेंगे, रिटन बाय विशाख दत्त। आप कमेंट में लिखो विशाख दत्त ने और क्या लिखा है, मैं स्टार्टिंग लिख देता हूँ इसमें देवी, अब इसके आगे सोचो क्या लिखा है, मैंने देवी लिख दिया। हिस्टोरियस ड्रामा चंद्रगुप्ता मौर्य राइज टू पावर, यहाँ पे मेंशन या स्टेप, हम बाद में स्टेप पढ़ने वाले हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हराया और खुद राजा बना, ये स्टेप लिखा है इसने मुद्रा राक्षसा में, ठीक है। बृहद कथा मंजारी, ठीक है,
कंटेन लेजेंड्स रिलेटेड टू मौर्यन रूलर्स एंड मिनिस्टर। ये किसने लिखा है? बृहद कथा मंजारी, ये क्षेमेंद्र ने लिखा है, क्षेमेंद्र ने लिखा है, ठीक है। तो यूपीएससी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है? कैसे पूछ सकता है पता है? ऐसे पूछ सकता है, पढ़ो जरा। द प्ले मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्ता, सही, विशाख दत्ता ने लिखा है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड में, क्या विशाख दत्त मौर्यन पीरियड का था? नहीं, विशाख दत्त था गुप्ता पीरियड का, गुप्ता एम्पायर के टाइम का था, ठीक है। जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त 2 या कुमारगुप्त 1 या फिर चंद्रगुप्त 2, ठीक है, इनके टाइम पीरियड के थे विशाख दत्त। तो पहला क्वेश्चन तो गलत, पहला गलत, तो बच्चा क्या, जब पहला गलत हो गया तो फिर या तो ये या तो ये। तो इट नरेट्स चंद्रगुप्ता's accession to the throne of मगध एम्पायर, एक्सप्लॉइट चीफ एडवाइजर चाणक्य, एक्सप्लॉइट ऑफ, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैन टेक्स्ट, मेंशन द चंद्रगुप्तास मौर्य एसेप्ट जैनिज्म। फिर आपको पता है कि मगध में बहुत भीषण बाढ़ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म, भद्रबाहु के कहने पे जैनिज्म अपनाया था, तो फिर वो भी तो इसका कुछ सोर्स देंगे ना। तो हमारे हिस्टोरियंस ने जैनिज्म टेक्स्ट भी पढ़ा, वहाँ से मौर्यन को उठाया, मौर्यन डायनेस्टी का पूरा डिटेल, श्रवण बेलगोला जाते हैं, ठीक है। कल्पसूत्रा, मुद्रा राक्षसा, मेरे ख्याल से कल्पसूत्र क्षेमेंद्र ने लिखा है यार, नहीं, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा है। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने, ठीक है, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। जिनके साथ इसमें और पढ़ेंगे जैनिज्म में, हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के बारे में डिस्कस किया मैंने, श्वेतांबर, दिगंबर के बारे में। तो कंटेन रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी किंग्स, चंद्रगुप्ता एसोसिएशन विद जैनिज्म एंड साउथ इंडियन कनेक्शन, ये हमें पढ़ने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। हिंदू पुराण, विष्णु पुराण, यहाँ पे भी मेंशन है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे अशोका को भी मेंशन है। अशोका को अशोक वर्धन बोला जाता है, अशोक वर्धन। मेंशन मौर्यन डायनेस्टी इन जीनियोलॉजी, प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल डेटा, नेम्स रेन पीरियड, क्रोनोलॉजिकल डेटा। तो कौन कहता है कि विष्णु पुराण में ये नहीं लिखा है? बोलते हैं ना कि पुराण है, कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है। आपने मिराई मूवी देखा है? मिराई, उसमें स्टार्टिंग में दिखाता है ना, स्टार्टिंग में दिखाता है कि अशोका के पास सुपर नेचुरल पावर थे, दिखाता है ना। तो हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री में पढ़ा वो लिख दिया। अब मिराई में कैसा है? मिराई जो मूवी में स्टार्टिंग में बनाया वो मे भी विष्णु पुराण से पढ़ के बनाया होगा, हो सकता है ना, डेफिनेटली हो सकता है। यूजफुल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग सक्सेशन एंड क्रोनोलॉजी, वेरी ब्रीफ ऑफ एंड मैथोलॉजिकल इन 10। तो स्टोरी कहीं से भी आती है, ठीक है, स्टोरी है, हिस्ट्री है, ओके। एपिग्राफिकल क्लास, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एपिग्राफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, इसके बारे में जो अशोका ने धम्मा के टाइम पे ये जो एडिक्ट्स बनाए, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ये सब बनाए ना, वहाँ से मिल जाते हैं कि कैसा इसका राज्य चल रहा था, कौन कौन से पॉलिसीज लाता था अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। प्रकृत में लिखा था मोस्टली, ग्रीक अरामिक में लिखा था। जो अपने सहबाजगरी है ना, सहबाजगरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ जो मौर्यन के इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे आपको ग्रीक में लिखे हुए मिल जाएंगे, ग्रीक और अरामिक में मिल जाएंगे। खारोस्ती इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, खारोस्ती भी आपको वहाँ मिल जाएगा। स्क्रिप्ट ब्राह्मी मेन, खारोस्ती, ग्रीक, कांधार में आपको मिल जाएंगे, ओके। जोग्राफिकल स्प्रेड फ्रॉम कांधार अफगानिस्तान टू कलिंग उड़ीसा कर्नाटका साउथ इंडिया, ये जोग्राफिकल स्प्रेड था। तो यहाँ पे सोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। और ये सोर्सेस अशोका का धम्मा बताता है, ठीक है। धम्मा आपको कहाँ मिल जाएगा? अशोकन के रॉक एडिक्ट 5 मिल जाएगा, रॉक एडिक्ट 5 में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत से ये मिले होंगे।
टॉलरेंस आपको रॉक एडिक्ट 7 में मिल जाएगा, 7 की 9 में मिल जाएगा, ठीक है, 9 मिलेगा और 13 में भी मिलेगा आपको, 13 में भी मिल जाएगा, ये मोस्टली आपको 7 में मिल जाएगा। कंपैशन मिल जाएगा, रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेट, रॉक एडिक्ट 13 में कन्फेशन, सॉरो एंड ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कलिंग वार आपको मिल जाएगा। सेपरेट एडिक्ट्स ऑफिशियल धम्मा महामता, धम्मा महामता आपको रॉक एडिक्ट्स 5 में मिल जाएगा, ठीक है। एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन आपको रॉक एडिक्ट 2 में मिल जाएगा, ओके। माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स प्रोवाइड डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी एविडेंस ऑफ अशोकास रूल। तो ये सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। फोकस मेनली ऑन अशोकास मॉरल प्रिंसिपल, लेस ऑन पॉलिटिकल मिलिट्री मैटर्स। ऑफ कोर्स जो धम्मा महामत्तस थे, ये इनका काम था धम्म फैलाना, ओके। तो ये सारे सोर्सेस हैं। तो ये मोस्टली वही है, साइट है पाटलिपुत्र में क्या, मौर्यन कैपिटल रिमेन्स, वुडन, प्रेविसाइड, पिलर्स, हॉल्ट, फोर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सब है। दीदारगंज यक्षी पटना में है, सरनाथ, ये सबको मिला के उज्जैन, हाँ उज्जैन का रहता है, जो अवंती में उज्जैन है ना, उज्जैन का रहता है कौन, शो एविडेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड, ये उज्जैन का रहता है अशोका गवर्नर रहता है, मतलब अवंती उज्जैन एक ही जगह पे है, ठीक है। मॉरियन एक्सीलेंस इन आर्किटेक्चर, ये सब आपको मिल जाएंगे। न्यूमिस्मैटिक्स, आपको कॉइन से भी इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, कॉइन्स, वो टाइम पे जो कॉइन्स रहते थे, ठीक है, पंचमार्क कॉइन्स, उसमें भी आपको मिल जाएंगे इसके कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह। फॉरेन अकाउंट्स में हम देख लिया मेगास्थनीज का रहता है, प्लिनी है, स्ट्रैबो है, एरियन है, डियोडोरस है। चाइनीज सोर्सेस में भी आपको मिल जाएगा, अशोकास मिशन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, फाहिम मेंशन हिज लेगेसी लेटर। फाहिम कब आया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम आया था, ठीक है, 4th सेंचुरी में आया था, ओके, 4th सेंचुरी में आया था। नेक्स्ट सोर्स, लिटरेरी सोर्स में हमने देख लिया मुद्रा राक्षसा पुराणास के बारे में पढ़ लिया, बुद्धिज्म में महावंसा, अशोक वंदना, जैन में प्रशिष्टि पर्वन, हमने प्रशिष्टि पर्वन देखा ना। आपको पता है प्रशिष्टि पर्वन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, शायद से हमें मिस कर दिया, प्रशिष्टि पर्वन के ऊपर क्वेश्चन है, ये रहा। तो इस प्रकार हमें यूपीएससी को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। मेरा ये रॉन्ग हो गया था, मैंने नहीं पढ़ा था, रॉन्ग हो गया था, ठीक है। अभी आप पढ़ लीजिए, हमने ये कहाँ पढ़ा, ये हमने अभी पढ़ा प्रशिष्टि पर्वन जैन टेक्स्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या है, जैन टेक्स्ट, विच ऑफ द अबव आर जैन टेक्स्ट, जैनिज्म के टेक्स्ट हो गए। तो प्रशिष्टि पर्वन क्या है, जैन है, तो इसमें से कौन सा जैन है, दो जिसमें है उसी को रखेंगे, मतलब इसमें 2 नहीं है तो इसको कट कर दो, ओके, सिर्फ ये और ये। नैतिक पकड़ना क्या है, नैतिक पकड़ना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ये मैंने लेटर बाद में पढ़ा है, ठीक है, PYQ का मैंने बार बार रिपीट किया। नैतिक पकड़ना, तो वहाँ जहाँ 1 है वहाँ कट कर दो, 1 यहाँ पे है। अब इसका आंसर ये और ये किसका है, ये तो जैनिज्म नहीं, तो इसका आंसर ये आता है 2 और 4, ओके। फॉरन हमने पढ़ा, इंडिका पढ़ा, एपिग्राफी पढ़ लिया, अशोकन एडिक्ट्स, आर्कियोलॉजी में भी हमने पढ़ लिया, ओके। अब पढ़ते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ कौन, बुद्धिस्ट, नॉट बुद्धिस्ट, ओरिजिन ऑफ मौर्य, कि मौर्य का ओरिजिन कैसे हुआ। ऐसे नहीं कि भगवान ने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य है, तुम जाओ, तुम राजा बन जाओ, उसका भी स्टार्ट हुआ ना, ओरिजिन कैसे। तो इसके अलग अलग थियरीज है, कैसे ओरिजिन हुआ। शूद्र ओरिजिन है, कोई बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र का था, शूद्र कैसे, ये शूद्रा और ये मुरा मिले हुए हैं, ठीक है, ये दोनों थियरी मिले हुए हैं। जो मुरा थी, एक स्टोरी सुनिए, जो मुरा थी, ये नंद जो था ना, लास्ट धनानंद, उसी की मतलब बोलते ना नौकरानी थी, ठीक है। नौकरानी से भी उस समय राजाएं, अगर नौकरानी खूबसूरत है तो उनसे भी वो ये रिलेशन रखते थे, फिजिकल रिलेशंस रखते थे। तो ऐसा माना जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मुरा का ही बेटा था। और मुरा कौन थी, मुरा एक मतलब अलग अलग सोर्सेस है, कोई बोलता है कि मुरा जो थी, ठीक है, मुरा जो थी ये मौर्यन मतलब एक मगध में क्लैन था, ठीक है, पिकॉक टेमर्स, ठीक है, मौर पक्ष, तो उसी के एक थे। मुरा द मदर ऑफ ग्रैंड मैच चंद्रमूर्ता, मुरा लेटर लेजेंड्स मेंशन मुरा एज हिज मदर शूद्रा वुमन, देख रहे शूद्रा, तो शूद्रा ओरिजिन थियरी। हेमचंद्र लेटर कमेंट्रीज, हेमचंद्र के कमेंट्री में लिखा हुआ है।
शूद्रा ओरिजिन, नॉन क्षत्रिय बर्थ, ठीक है, पॉसिबली शूद्रा और ट्राइबल। तो मुरा एक ट्राइबल भी थी, ठीक है। ये कहाँ की थी? मुरा ऐसा माना जाता था कि जो मोर एक क्लैन था, तो वहीं से शूद्र आई थी, नंदा ने उसको काम पे रखा था, लेकिन खूबसूरती तो फिजिकल रिलेशन भी रखा, उसी से चंद्रगुप्त। ये एक थियरी है, इट्स नॉट द फैक्ट, थियरी है, ठीक है, थियरी लिखा हुआ है, थियरी, ओके। तो ब्राह्मणिकल निग्लेक्ट, हॉस्टाइल टर्न, ग्रीक डिस्क्रिप्शन हमल, ठीक है, एच.सी. राय चौधरी ने लिखा है। क्षत्रिय, शाक्य थियरी, मौर्यन वेर क्षत्रिय, कोई बोलता मौर्य क्षत्रिय था, चंद्रगुप्त मौर्य पहले से पैदाइशी क्षत्रिय था, ठीक है। वो छोटे जगह पे राज करता था, फिर चंद्रगुप्त उससे आके मिला, बोला मैं तुम्हें बड़ा राजा बनाऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ थियरीज ऐसे बोलते हैं, बुद्धिस्ट सोर्स, महावंश, दीपवंशा बोलते हैं, डॉक्टर भंडाकर, रोमिला थापर बोलती हैं। ट्राइबल ओरिजिन थियरी, ट्राइबल मौर्य ओरिजिन पॉसिबल, मौर्य क्लैन ऑफ मौर्य, पीकॉक टोटेम, ये वाला भी मतलब बहुत मिलकर जब सारे थियरीज मिक्स होते हैं तभी तो रियल पता चलता है ना। द वर्ड मौर्य डिराइव्ड मौर्य, पीकॉक, मोर स्टिल पीकॉक प्रकृत, ओके। रीजनल ओरिजिन, मगध, मौर्यंस वर लोकल मगधन पीपल। तो ये सारे थियरीज है कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आए। तो ये दीपवंशा, महावंशा, अशोक वंदना, इंटरप्रिटेशन, ये सब बताते हैं कि यहाँ से उठ के आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट द मौर्यन हैड क्षत्रिय वॉरियर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोल रहा है, ओके। ऑरिजिन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, पॉसिबली स्मॉल रिपब्लिक इन नियर कपिलावस्तु, पिप्पलीवाहना, ठीक है। पिप्पलीवाहना जो है ना, दिस डिस्क्राइब हिम एज अ मेंबर ऑफ मौर्यन क्लैन, मौर्यन क्लैन, जैसे कि जो मोर थे ना, मोर उन्हीं के क्लैन का था, जो हमने यहाँ पे बात किया ट्राइबल ओरिजिन में, मोर, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक दूसरे से कि इंटरप्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, जैन सोर्स क्या बोलता है? प्रशिष्टि पर्वन क्या बोलता है? प्रशिष्टि पर्वन को हेमचंद्र ने लिखा है, क्या बोलता है? मौर्य वॉज अ लो बर्थ एंड वॉज हेल्ड बाय चाणक्य, जो हमने यहाँ पे देखा ट्राइबल ओरिजिन किसने लिखा है? ये हेमचंद्र का ये है, मुरा थियरी, शूद्रा, ठीक है। जैन बोलते थे कि ये शूद्र है, जैन बोलते थे कि ये शूद्र है, ठीक है। नंदास ओवरथ्रोन चाणक्य टू ओवरथ्रोन नंदा, कल्पसूत्रा शो लिंक बिटवीन चंद्रगुप्ता एंड जैन मॉन्क्स, स्पेशली भद्रबाहु। इन्हीं के साथ तो गए थे साउथ में, श्रवण बेलगोला, कर्नाटका, जहाँ पे इन्होंने फास्ट अनटू डेथ, ठीक है, रखा। सन ऑफ डॉटर ऑफ विलेज चीफ, पीकॉक टेमर, ये जैन ट्रेडिशन बोलते हैं, ओके। जैन टेक्स्ट डो नॉट एम्फसाइज कास्ट बट हाईलाइट दिस लेटर जैन एफिलिएशन एंड माइग्रेशन टू श्रवण बेलगोला, ये सब बात होता है। ब्राह्मणिकल सोर्स क्या बोलते हैं? ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं? पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इसमें मेंशन है। ये क्या बोलते हैं? मौर्य एज अ सक्सीडिंग नंदास बट गिव नो डिटेल्स ऑन देयर सोशल ओरिजिन। ब्राह्मण टेक्स्ट है, उनको कोई नहीं कि ये कास्ट है, शूद्रा, ये ब्राह्मण टेक्स्ट एक भी नहीं बोलते। मुद्रा राक्षसा क्या बोलता है? पोर्ट्रेट चंद्रगुप्ता एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन सपोर्टेड बाय चाणक्य बट डजंट कॉल हिम लो कास्ट। मुद्रा राक्षसा भी लो कास्ट नहीं बोलता, ठीक है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफन इग्नोर्स डाउन प्ले द मौर्य, ब्राह्मण टेक्स्ट इसको डिग्रेड नहीं करते हैं मौर्यंस को। पॉसिबिलिटी टू देयर नॉन ब्राह्मणिकल लर्निंग, अशोका सपोर्ट बुद्धिज्म। ग्रीक सोर्स, ग्रीक क्या बोलता है? मेंशन सैंड्रोकोटस, मेगास्थनेस, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बोलते हैं, सैंड्रोकोटोस बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन हु रोज टू पावर बाय एबिलिटी। इंटरप्रिटेशन क्या है? द ग्रीक व्यूड हिम एज एन एडवेंचरर अपसर्पर, ग्रीक अकाउंट्स कोरोबरेट द नॉन रॉयल बैकग्राउंड, ठीक है। लिंग्विस्टिक ये सब वो मेंशन है कि मौर्य, मुरा, कि कैसे नाम आया, ठीक है। तो ये है उसका ओरिजिन, लाइकली ओरिजिनेट्स लोकल मगधन ट्राइब क्लैन विद मौर्य। तो आप देख रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि देखिए एक मौर्य क्लैन था, क्योंकि आप देखिए सब इंटरप्रेट कर रहे हैं, मौर्य क्लैन, ट्राइब, मगधन, तो मगध में एक ट्राइब रहता है, ओके। देखो सारे सोर्सेस में मिला के बोल रहा हूँ, मगध में एक ट्राइब रहता है, ओके। अब देखिए उस ट्राइब में क्या, जो उसकी मदर रहती है मुरा, ये ऑफकोर्स हो सकता है नंदा, जो धना नंदा था उसकी ये नौकरानी, ये हो सकता है।
वो वहाँ से पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, गांव आया, लेकिन दिमाग बहुत था, एबल लीडर था, ठीक है। गांव में लोगों से बातचीत करता था, क्षत्रिय में मतलब युद्ध कला में एक्सपर्ट था, निपुण था, ठीक है। तो उसने लोकल थोड़े बहुत करके युद्ध करके छोटा सा अपना रीजन बसाया होगा, छोटा सा, क्योंकि कोई कोई इसको क्षत्रिय भी बोलते हैं, कोई कोई सोचते क्षत्रिय भी बोलते हैं, तो मैं भी हो सकता है कि क्षत्रिय हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे लोकल लीडर थोड़ा सा टेरिटरी में अपना राज्य बना लिया। उसके बाद चाणक्य आते हैं, बोलते तुम अच्छा है, तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियतें खूबी हैं, तुम बड़ा राज्य बनाओ। फिर उसको लेके बोलता है उसको हराना है, तो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ऐसा हो सकता है मे बी। तो मैं सारे सोर्सेज को मिला के बोल रहा हूँ, ओके। हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, एसिरा चौधरी, द मौर्यंस वेर लो ऑरिजिन परहैप्स शूद्रास, कौन बोलता है, एच.सी. राय चौधरी। डी.आर. भंडारकर क्या बोलते हैं, क्षत्रिय ओरिजिन, शाक्य मौर्य। मैं दोनों मिला रहा हूँ, हो सकता है शूद्रा भी है, ठीक है, मुरा से पैदा हुआ शूद्रा, लेकिन वहाँ पे ये लड़ाई वगैरह करके अपना ये टेरिटरी बसाया, क्षत्रिय बन गया। क्योंकि सबने जिसने भी आधा आधा पढ़ा है ना, है कि नहीं। रोमिला थापा क्या बोलते हैं, मौर्यंस वेर लोकल मगधन ओरिजिन क्लैन बेस्ड टोटेमिक पीकॉक, मैंने ये भी मिक्स कर दिया, है कि नहीं, कि जो ये मुरा थी उसके जो क्लैन था वो हो सकता है इसी क्लैन का हो, पीकॉक का हो, है कि नहीं। फिर उसको ये मतलब खूबसूरत रहती होगी, तो ये नंदा उसको ले जाता है कि यहाँ पे काम करो, नौकरानी बनो यहाँ पे। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी हो जाता है, वो फिर वापस इसको भेज देता है, भेज देते तो यहाँ पे वो बड़ा राजा बनता है, मतलब छोटा राजा बनता है लोकल फाइट करके। तो देख रहे हो तीनों मिक्स हो गया, क्षत्रिय भी बन गया, शूद्रा भी था और ये भी था, नॉट नेसेसरली ऑफ रॉयल बर्थ। के.एन. शास्त्री एम्फसाइज पॉलिटिकल रादर देन सोशल ओरिजिन, पॉलिटिकल के.एन. शास्त्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरथ्रो ऑफ नंदा डायनेस्टी, चाणक्य स्ट्रैटेजी एंड चंद्रगुप्ता राइज। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टेप कि चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त ने यानी चाणक्य ने कैसे मदद किया। यार मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया था, सारे इमेज गायब हो गए। हाँ, तो यहाँ बात करते हैं कि चाणक्य का प्लान क्या था, कैसे कैसे प्लानिंग करके उसने हराया। लिखा हुआ है बिफोर 321 BC, क्योंकि युद्ध जो है समथिंग अराउंड, कोई एग्जैक्ट डेट बता नहीं सकता, कोई बोलता है 323, 322, 321। तो बिफोर 321 धनानंदा महापद्मनंदा सन पाटलिपुत्र मगध में था, एक्सटेंडेड अक्रॉस मगध, बंगाल, पंजाब, पार्टीज ऑफ डेक्कन। ये पहले का राज्य था जब नंद डायनेस्टी था, ठीक है। नंद डायनेस्टी वहाँ पे था ना पहले, तो नंद डायनेस्टी कैसा था, क्रूएल था, ठीक है, अपने प्रजा पे जुल्म उठाता था। जो धनानंद था टॉक्सिक राजा था, ठीक है, जो जैसे पहले अशोक था ना, काम अशोका, लड़की है, शबाब है, दारू है, ऐसा था धनानंद, ठीक है, धनानंद। इमेंस वेल्थ, पैसे बहुत थे, क्यों, मगध सबसे समृद्ध राज्य, पोसेस गोल्ड बियॉन्ड मेजर्स, ग्रीक बोलते हैं उनके पास इतना पैसा था जिसका मेजर्स भी नहीं कर सकते धनानंद के पास। बट अनपॉपुलर अमंग पीपल ड्यू टू हैवी टैक्सेशन एंड ऑटोक्रेटिक रूल, ओके। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ चाणक्य। अब चाणक्य की एंट्री होते हैं, अलग अलग सोर्स अलग बोलते हैं कि चाणक्य वहाँ पे आए थे धनानंद को बताने कि अलेक्जेंडर आ रहा है अटैक करने, आप अपने सेना सज्ज करो। क्योंकि चाणक्य तो बहुत ब्रिलियंट माइंड थे ना, टैक्टिक्स खेलते थे कि वो हमारे देश में आना नहीं चाहिए, मैं इस राजा के पास जाऊँगा, उस राजा के पास जाऊँगा। तो धनानंद के पास आए कि एक काम करो कि उसको हराना है, धनानंद अलेक्जेंडर को हराना है। ये बोला क्या इसकी बात पे रह रहे हो, कौन बोला, धनानंद बोल रहा है, उसको लात मारे, भागो यहाँ से चाणक्य को। दूसरा सोर्स ये बोलता है कि वो यहाँ पे भिक्षा मांगने आए कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझे भिक्षा दो, फिर भी उसने लात मार दी कि तुम क्रूप दिखते हो, तुम्हारी चोटी है, ठीक है, भागो यहाँ से, ऐसा धनानंद। तो अलग अलग सोर्सेस अलग अलग बातें करते हैं, ओके। ब्राह्मण फ्रॉम तक्षशिला, मॉडर्न तक्षशिला, स्कॉलर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेसी, केम टू पाटलिपुत्र टू सीक पैट्रोनेज फ्रॉम द नंदा कोर्ट, but was insulted by King Dhanananda.
He vowed revenge to dethrone the Nanda and liberate Magध from unworthy rule। ये बोले पैट्रोनेज मांगने आए कि मैं आपके जो कोर्ट है यहाँ पे एक सहायक के तौर पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर आप मुझे अपने ही गांव में कहीं पे ऐसा छोटा मोटा या फिर कोई ये ही दे दो, ठीक है, कुछ मतलब भिक्षा में कुछ 10 गाय दे दो, ठीक है, कुछ ज़मीन दे दो, ऐसे मांगने आए थे। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या कसम खा ली कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा धनानंद, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चाणक्य मीट्स चंद्रगुप्ता, कैसे मिले होंगे, कहीं तो मिले होंगे, हाँ। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, जैन एंड संस्कृत सोर्सेज, चाणक्य डिस्कवर्ड चंद्रगुप्ता अ यंग इंटेलिजेंट ब्रेव मैन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये हो सकता है धनानंद का पुत्र हो। सोर्सेस बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, सोर्सेस बता रहे हैं। हो सकता है जो मुरा थी उसकी माँ, उसने उसको वापस उसके गांव में छोड़ के आया होगा कि हो सकता है ये राजा है, इसको अपनाएगा नहीं, इसको वापस छोड़ के आता। लेकिन ये क्या था चंद्रगुप्त में, ब्रेव इंटेलिजेंट है कि नहीं, तो उसने लोकली थोड़ा युद्ध वगैरह करके अपना छोटा क्लैन बसा लिया। क्षत्रिय, तो किसी सोर्स ने बोला ये क्षत्रिय था, है कि नहीं। मैं सोर्सेज को मिक्स कर रहा हूँ, मैं सोर्सेज को मिक्स कर रहा हूँ ताकि इलीगल लगे, ठीक है। हम्बल बैकग्राउंड, ही सॉ लीडरशिप पोटेंशियल एंड टुक हिम अंडर हिज गाइडेंस एट तक्षशिला, तक्षशिला लेके चले गए, ओके। चंद्रगुप्त वॉज ट्रेंड इन मिलिट्री टैक्टिक्स एंड वॉरफेयर, युद्ध कला सिखाई, युद्ध कला में निपुण बनाया उसे। डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्पॉइनेज, स्टेट क्राफ्ट एंड अलायंस, पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग राइवल किंग, ठीक है, राइवल किंग को कैसे खेलना है, मतलब शतरंज का खेल की तरह कैसे सामने वाले को हराना है, ये सब सिखाने लगा। तो बहुत से एरिया ऑफ ट्रेनिंग, टीचिंग, ठीक है, क्या क्या दिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का टीचिंग ट्रेनिंग दिए, गुरिल्ला वारफेयर कराया, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर जरूरी था। चंद्रगुप्त के पास उतनी सेना नहीं थी जितना नंद के पास था। यूज ऑफ एलिफेंट एंड शैरियट, ठीक है, एलिफेंट का यूज़ किया, मतलब बहुत ज़्यादा, चंद्रगुप्त मौर्य ने एलिफेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। सोर्सेस में बताते हैं, सीज टेक्निक एंड डिसेप्शन वॉर, ठीक है, टू वीकेन द सुपीरियर नंदा आर्मी। डिप्लोमेसी, दंड नीति, समा, साम, दान, धन, दंड, भेद, डिवीजन, दंड, फोर्स, दान, गिफ्ट, कंसिलिएशन, ये उसको टेक्निक सिखा रहे हैं। हम बोलते हैं ना साम, दान, दंड, भेद सब यूज़ करेंगे, ठीक है। टू विन अलाइज, डिवाइड नंदा सपोर्टर्स, यही तो किया, जो उसके सपोर्टर्स है उसको बोलो तुम मेरे साइड आ जाओ, उसके लिए क्या दूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ, ठीक है, नंदा को हराने के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी, है कि नहीं। स्पॉइनेज, गुदा पुरुषा सिस्टम, यूज ऑफ स्पाइस, डिस्गाइज, मॉन्क, ट्रेडर एंड आर्टिसन। आप देख रहे हो किस लेवल का उस समय दिमाग था, मॉन्क बना के भेज दे रहे हैं किसी को, जो स्पाइस थे मॉन्क बना के भेज रहे कि तुम जाओ नंद के वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वही मॉन्क का ये करना, एक्टिंग करना, उसका पूरा डिटेल लेके आना कि उसका कौन सा सेना ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, देख रहे हो। टू गैदर इंटेलिजेंस एंड इंसाइट रिबेलियन। इकोनॉमिक वॉरफेयर, सबोटेज ऑफ एनिमी रिसोर्सेज, ब्राइबिंग ऑफिशियल, मतलब सेनापति को तुम्हें मैं पैसे दूंगा, तुम मेरे साइड आ जाना, ठीक है। चाणक्य बहुत पहुंचे हुए चीज़ थे। टू ब्रेक द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ नंदास। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपोगंडा टू डिस्क्रेडिट द नंदास टायरनी, टू टर्न द पीपल एंड सोल्जर्स अगेंस्ट द किंग, मतलब विद्रोह करवाना, राजा के खिलाफ विद्रोह करो, तुम्हारा राजा अच्छा नहीं है, उसको विद्रोह करो, इसको राजा बनाओ, चंद्रगुप्त मौर्य नाम है इसका। तो ये सारे टेक्टिक यूज़ किए। तो अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस गिव इनसाइट इनटू द दिस मेथड, मैंने बोला ना मुद्रा राक्षस पूरा डिटेल बताता है कि कैसे हमें करना है, कैसे हराना है। मुद्रा राक्षस जिसको विशाख दत्त ने लिखा है, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है, उसे पूरा अर्थशास्त्र जो अपने कौटिल्य ने लिखा है। स्टेप 1, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। चाणक्य चंद्रगुप्त बिल्ड अलायंस विद द डिसकंटेंटेड लोकल, जिससे दुश्मनी है उससे हम दोस्ती करेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वही है। सबजुगेटेड बाय नंदास, दे रेस स्मॉल आर्मी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पॉसिबली अराउंड पंजाब एंड सिंध। सम स्कॉलर सजेस्ट चंद्रगुप्त मेट अलेक्जेंडर, कुछ बोलते हैं कि चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर से मिला, ठीक है। उसने क्या बोला, एंड इवन गेन मिलिट्री एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मैसेडोनियन इन्वेजन 326 BC। वहाँ पे ये भी लिया कि जब हाइडस पास में सिकंदर और पोरस का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में
चंद्रगुप्त मौर्य भी था, सीख रहा था कैसे लड़ना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सीख रहा था, पोरस से सीख रहा था, अलेक्जेंडर से सीख रहा था कि कैसे लड़ना है। देख रहे हो, ग्रीक हिस्टोरियन जस्टिन रिकॉर्ड्स चंद्रगुप्ता मेट अलेक्जेंडर एंड टोल्ड हिम दैट इंडिया कुड बी कॉन्कर्ड बिकॉज किंग वॉज हेटेड। हालांकि ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि एक सोर्स बोलता है कि चाणक्य आया था नंदा को बोलने कि वो देखो वहाँ पे अलेक्जेंडर आ रहा है, वो है। एक सोर्स बोलता है कि ये क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर से मिले, बोले कि नहीं तुम युद्ध करो, यहाँ पे अटैक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला सोर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये हो सकता है कि वो यहाँ पे देखने गए थे कि युद्ध कैसे हो रहा है, कैसे हराना है, ये हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर, पहली बार डायरेक्ट युद्ध हुआ। चंद्रगुप्ता फर्स्ट अटेम्प्टेड डायरेक्ट अटैक ऑन पाटलिपुत्र बट फेल ड्यू टू नंदास आर्मी मैसिव स्ट्रेंथ, बहुत ताकतवर आर्मी थी नंदा की। चाणक्य रीग्रुप चेंज्ड टैक्टिक्स डिसाइडिंग टू वीकन मगध इनडायरेक्टली। पहले हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, पहले हार गए, बाद में फिर से रिगेन हुआ। बिल्डिंग पावर बेस, अब पावर बेस बना के लड़ेंगे। चंद्रगुप्ता ऑक्यूपाइड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पंजाब एंड गंधारा सिंध पॉसिबली आफ्टर अलेक्जेंडर्स सक्सेशन, विड्रॉ, एस्टैब्लिश तक्षशिला एज हिज स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर, then expanded gradually into Gangetic pillars, securing support from smaller kingdoms and republican tribes. रिपब्लिकन ट्राइब जैसे उसके मौर्यन ट्राइब्स हो गए, मौर्यन क्लैन हो गए, और भी तो ट्राइब्स होंगे, उनसे सहायता लिया, ठीक है। और पहले बता दें कि गुरिल्ला वॉरफेयर में इसको एक्सपर्ट बनाया था किसने, चाणक्य ने। तो उनको सिखाया कि ऐसे ऐसे लड़ना है। स्पॉइनेज एंड सबवर्शन, अपने स्पाइस को भेजा कि वहाँ पे सैनिकों के अंदर युद्ध कराओ। देख लो चाणक्य के दिमाग, सैनिकों के अंदर युद्ध कराओ। स्पाइस नेटवर्क इन्फिल्ट्रेटेड नंदास एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्रेड रूमर्स ऑफ धनानंदास क्रुएल्टी एंड मिस रूल, ब्राइब्ड ऑफिशियल्स को पैसे दिए, कमांडर्स टू डिफेक्ट, एनकरेज इंटरनल रिवोल्ट्स अमंग द नंदा सोल्जर्स। मैंने बोला ना इंटरनल में लफड़ा है, क्या ऐसा काला खुशी, ये देख वो सिपाही तेरे बारे में ये बोल रहा है, वो तेरे को काला बोला, वो तेरे को गोरा बोला, वो तेरे को बोला कि तू इसका ये है, मतलब ऊपर काला फूसी ऐसा, ठीक है। डिवाइड द रॉयल कोर्ट, मतलब वहाँ पे जो मंत्री थे, मंत्री को आपस में लड़वा दिया। चाणक्य के इस लेवल का थिंकिंग था। शोड मिसट्रस्ट बिटवीन द किंग्स एंड मिनिस्टर्स। स्टेज 5 फाइनल असॉल्ट मगध। वंस द नंदा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंटरनली वीक, अंदर से खोखला हो गया। फिर चंद्रगुप्त लॉन्च सेकेंड इन्वेजन ऑफ मगध विद द पब्लिक सपोर्ट, बिट्रेयल विद इन द पैलेस। धनानंदा वॉज डिफीटेड एंड डिपोज्ड। चाणक्य became chief minister, मंत्री of new पाटलिपुत्र became the capital of Mauryan Empire 321 BC। कहीं कहीं सोर्स में आपको 323 BC दिखा होगा, ठीक है। तब ये सब सोर्स बताते हैं फिर कैसे राजा बना, ठीक है। चंद्रगुप्ता डेस्टिनी एंड चाणक्य प्रोफेटिक विजडम, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी बोलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ग्रीक रेफर चंद्रगुप्ता एज सेंड्रोकोटस हु ओवरथ्रू द किंगडम। ये सब बताते हैं स्टेप कि कैसे लड़ा, क्या क्या टैक्टिक यूज किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सोल्जर्स में आपस में डिवाइड करवा दिया, प्रोपोगेंडा फैला दिया, इकोनॉमिक सबटोगेज, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलायंस, जिनसे दुश्मनी थी उनसे दोस्ती कर लिया, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। साइकोलॉजिक मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉइटेड एरोगेंस एंड फियर ऑफ धनानंदा, ओके। उसके बाद अपने कुछ हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने भी लिखा है ओवरथ्रो वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चाणक्य's इंटेलेक्ट, चंद्रगुप्ता's मिलिट्री जीनियस, ओके। रोमिला थापर क्या बोलते हैं, इट इंटरप्रेजेंटेड द राइज ऑफ न्यू सोशल क्लास फ्रॉम लोकल मगधन रोजिन, ओके। किरण शास्त्री क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रियल पॉलिटिक, ये सब बोलते हैं। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद, युद्ध जीत लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी की, मौर्यन एम्पायर बनने में शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम बिंदुसार और अशोका, बेसिकली बिंदुसार पे ज़्यादा कुछ टॉपिक बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। बिंदुसार में सिर्फ हार्डली 15 मिनट लगेगा, अशोका पे पूरा समय लगेगा। अशोका के बारे में डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी से हिस्ट्री का सीरीज शुरू हो जाता है, ओके। धन्यवाद।